तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी में। तो 10th के एनसीईआरटी में यहाँ पर हम देख रहे हैं नए वाले में एक्सरसाइज 12.1। अब बेसिकली 12.1 में बात करो तो सॉलिड शेप्स के बारे में हमको यहाँ पर प्रश्न करने हैं, यानी कि सॉलिड आकृतियों, ठोस आकृतियों के बारे में जो भी प्रश्न है वो है। साथ ही साथ आकृतियों के संयोजन, यानी कि दो आकृतियों को मिला करके एक आकृति बनाया जाएगा और उस आकृति का मुख्य रूप से यहाँ पर हमको क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाएगा। इस तरह का प्रश्न यहाँ पर हमको करना है। तो पहले नंबर का प्रश्न देखेंगे, पहले नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है और इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं। प्रश्न हमारे पास दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर तुमको पिक्चर में स्पष्ट दिख रहा है, ये जो है ना दो घन है जिसको मिला करके एक घन बनाया गया है और प्रत्येक घन का जो आयतन है वो है 64 घन सेंटीमीटर। ठीक है जी। और इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दो घन से मिलाकर दो घनों को यदि जोड़ देते हैं ना तो एक घनाभ, बड़ा सा घनाभ बन रहा है जिसका हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये बातें तुमको समझ में आ गई। तो यहाँ पर एक बात बता दो, यहाँ पर हमारे पास दिया क्या है, सॉल्यूशन में देखेंगे दिया है घन का आयतन। ठीक है, दो घन का आयतन दिया है बेसिकली, लेकिन दोनों घन का आयतन सेम है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं घन का आयतन बराबर, यहाँ पर हमारे पास दिया है 64 घन सेंटीमीटर। कभी भी तुमको यदि घन का आयतन दिया है और घन का किनारा निकालना है तो उसके लिए तुम क्या सूत्र लगाओगे, घन का किनारा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है तुम्हारा, उसका घनमूल निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे जी, घनमूल निकालेंगे। तो 64 का अपन क्या करेंगे, घनमूल निकाल लेंगे। अब हमको पता है 64 का यदि घनमूल निकालते हैं तो यहाँ पर 64 को लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 4, यहाँ पर 3 रहने वाला है, 4 हो जाएगा ना ये। तो 4 4 4 3 बार गुना में है, इसका मतलब 1 4 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से घन का किनारा कितना निकल के आता है, 4 सेंटीमीटर। अब चूंकि हमारे पास दो घन है ना, दो घन को मिला करके बनाया गया और दोनों घनों का आयतन 64 वो घन सेंटीमीटर है। इसका मतलब दोनों घन का क्या लिखेंगे, दोनों घन का किनारा जो है वो होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। अब एक बात बता दो, इसका मतलब क्या है कि दो घन को जोड़ेंगे तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर। कहने का मतलब देखो, जो लंबाई घनाभ का बनेगा ना वो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर दो घनों को मिलाने से बने घनाभ की लंबाई, L फॉर लंबाई, L बराबर हमारा हो जाएगा 4 + 4, ये हो जाएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करेंगे तो ये तो 4 ही रहने वाला है, क्योंकि ये तो नहीं बदलेगा, ये तो नहीं बदलने वाला है। तो चौड़ाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई भी हमारा नहीं बदलेगा, ये भी नहीं बदलने वाला है। तो ये भी हमारा 4 सेंटीमीटर ही रहने वाला है। बेसिकली हमको यहाँ से करना क्या है, अब तो ये जो घनाभ बन रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, जरा हमको बताओ। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बराबर यदि हम सूत्र देखते हैं तो ये होता है हमारा यहाँ पर 2 × लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और प्लस में लंबाई गुने ऊंचाई, ये होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ से 2 का 2 हो जाएगा और लंबाई गुने चौड़ाई बोल रहा है, तो लंबाई हमारे पास 8 है और चौड़ाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। प्लस में चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो चौड़ाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ लंबाई गुने ऊंचाई बोल रहा है, तो लंबाई हमारे पास 8 है और ऊंचाई हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। इसको अपन सॉल्व करके देखते हैं। 2 × 4 = 32 और प्लस 4 × 4 = 16 और प्लस 8 × 4 = 32। अब यहाँ से गौर से देखो, 2 का 2 हो जाएगा। इसको अगर सबको जोड़ेंगे ना तो ये आएगा हमारे पास 80, जोड़ लो। अब 80 को 2 से गुना करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 160 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि 64 घन सेंटीमीटर वाले दो घनाभ को जोड़ करके यदि एक घन बनाएंगे, घन को जोड़ करके घनाभ बनाएंगे तो जो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो 160 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये था तुम्हारा प्रश्न संख्या 1।